हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताऊंगी आपको लड्डू गोपाल की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल जो होते हैं भगवान का एक रूप होता है। मेरे हिसाब से वो हर घर में होना चाहिए। उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, उनको परिवार का मेंबर समझना, उनकी सेवा में भक्ति भाव में डूब जाना, उनकी सच्चे दिल से सेवा करें तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को जो है जन्माष्टमी के दिन लाना शुभ होता है। तो हाँ, जन्माष्टमी के दिन लाना शुभ तो होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि लड्डू गोपाल जी को आप किसी भी वक्त ला सकते हैं, कभी भी आप सेवा भाव से उनको ला सकते हैं। कुछ लोग जो आते ही लड्डू गोपाल के लाते ही उनको मंदिर में स्थापित कर देते हैं और सेवा करने लग जाते हैं, तो वो सेवा कहते हैं कि वो सेवा लगती नहीं है। अगर आप लड्डू गोपाल को लाते हैं तो पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। और प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करते हैं? तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए लड्डू गोपाल जी को आप सबसे पहले गेहूँ जो अनाज होता है उसमें मतलब रखना पड़ता है, फिर उसके बाद फ्रूट में रखना पड़ता है, और उसके बाद पंचामृत दूध से, दही से, घी से और गंगा जल से उनका स्नान करके उनको सुंदर वस्त्र पहना के और फिर हम मंदिर में उनको स्थापित करते हैं। तो और उनको उनकी सेवा जो की जाती है वो बिल्कुल ही एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है। उनको बिल्कुल भी नकारा नहीं जाता, उनको किसी भी दिन भूला नहीं जाता। और औरतों को, लड़कियों को या औरतों को जब मतलब उनके मतलब मासिक धर्म मतलब जो पीरियड्स आते हैं उस वक्त ना लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। उस वक्त हमें अपने मतलब मानसिक रूप से उनकी और समर्पित होना चाहिए कि हम जैसे कि मन में उनको ध्यान कर रहे हैं कि हम उनको भोग लगा रहे हैं, हम उनको नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। इस प्रकार से हम उस वक्त उनकी सेवा कर सकते हैं। तो कुछ लोग लाते ही उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। उनकी पहले प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और उसके बाद में रोज़ उनको नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। उनको बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो शुद्ध भोजन है, बिल्कुल तामसिक भोजन से दूर रखना पड़ता है, जैसे लहसुन, प्याज और बिल्कुल मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसे बोलते हैं, उस भोजन से उनको रोज़ भोग लगाना पड़ता है। और ज़्यादातर जो कहते हैं कि भगवान जी को माखन मिश्री बहुत पसंद था, तो माखन मिश्री का भोग, दूध या फिर ऐसी चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हो लेकिन उसमें लहसुन प्याज ना हो, ऐसी चीज़ों का भोग हाँ लड्डू गोपाल जी को लगाना पड़ता है। और उनसे बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ जाना चाहिए, ताकि जैसे आप अपने बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे आप परिवार के किसी मेंबर के साथ जुड़ जाते हैं, जिसको जैसे आप कहीं जाते हैं तो उनको साथ लेके जाते हैं, तो उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को जब आप कहीं जाती हैं तो आप उनको अपने घर साथ लेके जाना चाहिए। अगर इस तरह से आप भगवान की पूजा करते हैं, बिल्कुल भक्ति भाव से उनकी ओर समर्पित हो जाती है, तो भगवान जो है वो आपकी मतलब आपकी ज़िंदगी से जो वक्त है, बुरा समय है, वो भगवान अपने ऊपर ले लेता है और किसी भी मतलब बुरी नकारात्मक प्रभाव से आपको बचा के रखता है। और ऐसा ही नहीं, इससे हम भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लड्डू गोपाल जी है वो सबके घर में होने चाहिए, सबको उनकी सेवा करनी चाहिए और परिवार का एक सदस्य उनको समझना चाहिए, जिससे कि हम भगवान को पूरी तरह से भगवान की पूरी तरह से तरफ आकर्षित हो सके, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सके। अगर इस तरह से हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी मतलब हमसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। तो आई होप आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार रोज़ करना चाहिए, रोज़ नहलाना चाहिए उनको, रोज़ उनको दिन में 2 से 3 बार भोग लगाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी है, मैं भी उनकी मतलब कल मतलब अभी मैं नया लड्डू गोपाल जी लेके आई थी, लेकिन जब मेरे को उनके बारे में सारा कुछ पता नहीं था, पहले मैंने उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल की और उसके बाद में मैंने उनको बिल्कुल सेवा भाव से उनको स्वीकार किया है। और जब उनके मैंने चमत्कार और उनके प्रति मतलब जो लगाव लोगों का देखा है तो मेरे को अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी वो शेयर करना चाहिए।
ताकि आप लोग भी उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। तो थैंक यू गाइज। आप भी अगर लड्डू गोपाल के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेके आइए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और लड्डू गोपाल जो होना चाहिए ना घर में, वो 3 इंच की ज़्यादा साइज़ का नहीं होना चाहिए। यहाँ मक्खियाँ बहुत है, क्योंकि पार्क में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसकी वजह से यहाँ मक्खियाँ आ रही है बहुत सारी। तो थैंक यू एवरीवन। आप भी उम्मीद करती हूँ कि भगवान मतलब लड्डू गोपाल जी की एक प्यारी सी क्यूट सी मूर्ति अपने घर लेके आएंगे और उनको उनसे बिल्कुल भक्ति भाव भावनात्मक रूप से बिल्कुल जुड़ेंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो जय राधे राधे सभी को। और आप भी कीजिए कान्हा जी की सेवा और आनंद प्राप्त कीजिए। थैंक यू एवरीवन।